वेलकम टू कोनोमा। अगर आपने एनिमल स्किल किए हैं तो आप उनका स्कल अपने डोर पे लगाओ। हमें हमारे गाइड मिल गए हैं क्रिबू कि नागालैंड में पीपल कैन ऑल्सो ईट डॉग्स। पिछले एपिसोड में हम असम के काजीरंगा से ड्राइव करके आप पहुंचे थे नागालैंड की कोनोमा तक। असम में हमने जंगल सफारी करी, वहाँ के लोकल कल्चर को देखा और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और आज हमारे इस द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप, जो हमारा सपना है कि एक सिंगल रोड ट्रिप में पूरा भारत हम घूमने वाले हैं, इस सफ़र में देखते हैं आज हमें क्या देखने को मिलता है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोनोमा। ये है हमारा होम स्टे और बहुत तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गए हम। कौन निकलता है सुबह? एंड व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट दिस मॉर्निंग ना, सूरज इतना गर्मी में ठंडी हवा चल रही, कोई नहीं है, मुर्गा कुकड़ कर रहा है। दोस्तों सुबह के 5:45 बज रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी कोई भूत है यहाँ पे जिसने मेरा डेटा चूस लिया। देखो यार, सुबह से 50% डेटा चूस गया। कौन चूस रहा है कोनोमा में? गुड मॉर्निंग आंटी। Good morning. कैन वी गेट सम टी? With ginger. विद जिंजर, यस प्लीज। इज दिस योर पेट? Yeah. Okay. सुबह के 6 बज रही है, अभी तक सनराइज़ देखा नहीं है, मतलब हो चुका है, वो पहाड़ के पीछे है। अब देखो हमारे पास कोनोमा में सिर्फ एक दिन है, तो मैं चाहता था यार एक दिन का बेस्ट यूज़ किया है। सुबह सुबह उठ जाऊँगा, सनराइज़ वगैरह देखूँगा, तभी से एंजॉय करना शुरू कर दूँगा। बट हर बार जल्दी उठने का फ़ायदा नहीं होता। I cannot understand. कोनोमा में घूमने के लिए लोकल गाइड लेना कंपलसरी है और वो 9 बजे खुलता है, तो अभी हम जा रहे हैं लोकल गाइड लेने, सीढ़ियाँ चढ़ के। अरे यार, क्या हुआ? हम आधा पहाड़ चढ़े, हाँ। अब हम आधा पहाड़ उतरे, हाँ। अब हमें फिर से चढ़ना ही है। मैं इसीलिए बोल रहा था आगे से चलो। बड़ी मेहनत के बाद हम पहुंच गए हैं, वो है चर्च। यहाँ पर है इको टूरिज्म मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ मिलेंगे हमें गाइड। हेलो, गुड मॉर्निंग। नो वीडियो इनसाइड, ओके। What is the meaning of green village? Konoma got the tag as the first green village through this community conservation that started back in 1998. Explaining things in Hindi will be a little harder. हमें हमारे गाइड मिल गए हैं क्रिबू, और ये हमें बता रहे थे कि कोनोमा को ग्रीन विलेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट्स अ सेल्फ सस्टेन विलेज। यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है और यहाँ के सारे रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो यहीं पे उगाए जाते हैं। मोस्टली क्रिश्चियंस है। Majority Christians, not mostly. Everybody is Christian. Oh, everybody is Christian. Yeah. Nagas are नागा मतलब क्रिश्चियन। ओके। नागालैंड में आपको सब जगह इस तरीके से विलेज गेट्स मिलेंगे और उन पर इस तरीके से कुछ सिंबल बने हुए होते हैं। तो ये देखो, ये एक मिथुन बना हुआ है और इस तरीके से इनका सिंबल होता है। अब देखो ये तो कंक्रीट का है, तो ये दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, लेकिन जो असली ओरिजिनल दरवाज़ा है वो एक्चुअली इधर रखा हुआ है। ये लकड़ी का सेम दरवाज़ा है। नागालैंड में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, हर ट्राइब का अपना कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है। यहाँ पे अंगामी ट्राइब है, जो ये कोनोमा हम जिस विलेज में है
Okay, I am wearing a Naga jacket, right? Yeah, there is कौन सी है ये? Is this your tribe? No, this is not my tribe. Not your tribe. How do you look at? सेल्फ पेमेंट शॉप। तो यहाँ पे आपको प्राइस लिखी हुई है, आपको जो भी पसंद आए आप उस चीज़ को ऐसे उठा सकते हो, जैसे मैंने ये उठा लिया है। वाइल्ड बेरी चिप्स और एक वाइल्ड एप्पल जूस है, ये भी ले लेते हैं। 10 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हो गए। और हमें यहाँ पे लिखा है पे हियर, इसमें डाल देने 50 रुपये। डालो पल्लवी। 50 रुपए भी तो होने चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। 50 रुपये मुझे अपनी ईमानदारी से डालने हैं, पर मेरे पास है सिर्फ 200 रुपये। तो यहाँ पे चेंज कौन करेगा? प्लीज़ गिव मी 50। कैन यू गिव मी चेंज? ये टेटेंग, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। Weaving place, a place where the women would weave. नमस्ते। ये है कोनोमा फोर्ट नंबर 2। अभी अंदर कुछ सर्विस चल रही है वहाँ पर, और यहाँ पर सारी बैटल्स के नाम लिखे हुए हैं जो जो यहाँ पर अभी तक कोनोमा में लड़ी गई है। टॉप मोस्ट पॉइंट, और यहाँ से हमें दिख रहे पैडी फील्ड्स, वो भी घूमने जाएंगे अभी। साउथ की मूवीज़ यहाँ पे बहुत चलती हैं, महेश बाबू का जलवा है इधर। अभी मैं बैठा हूँ कोनोमा के मोरुंग में। जब यहाँ पे ट्रेडिशनल स्कूल्स होने से पहले यहाँ पर सारे गांव के लोग इकट्ठे हुआ करते थे, और जो बड़े लोग होते थे वो छोटे बच्चों को सिखाया करते थे। तो ये वो जगह है। हम आ गए हैं एक और मोरुंग में। यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हो बैठने की जगह जहाँ पे सारे गांव वाले बैठ सकते हैं। कुछ बंदूकें यहाँ पर लगी हुई हैं। इट्स लाइक लेमन ग्रास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और So we make our own spoons, wooden spoons like this, and then we cook it. And then this is for stirring and then serving it. यहाँ पर कोनोमा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन है कि अलग से ग्रेवयार्ड्स नहीं होते हैं। आपका जो भी मतलब रिलेटिव्स की डेथ होती है तो ग्रेव घर में ही बनाते हैं, ताकि आप उसकी आफ्टर दैट भी केयर कर सको। तो यहाँ पे एक घर बना हुआ है, और देखो घर में ऑलरेडी एडवांस में ये कुछ ग्रेव्स बनी हुई है। अगर यहाँ पे किसी की डेथ होती है तो नहीं, इतना सा पार्ट को सिर्फ खोल दिया जाएगा, इसमें बॉडी को रखेंगे एंड ऐसे फिर यहाँ पे ग्रेव बन जाएगी घर में ही। ये देखो यहाँ पर जो एडवांस ग्रेव्स बनी थी, अब उनमें कोई है, अब ये खाली नहीं है। भैया टमाटर था, दुनिया का सबसे गंदा टमाटर था वो। सुंदर सा कोनोमा घूमने के बाद हम आ गए हैं पैडीज़ में, या सीढ़ी नुमा खेती जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर क्रॉप्स को सर्कल कर करके लगाते रहते हैं। जैसे कभी राइस लगेगी, अभी आई थिंक लहसुन बोया जा रहा है, तो अभी यहाँ पर लहसुन बोया हुआ है। सीढ़ी नुमा खेत, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मतलब इस तरीके की खेती में। छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, उनमें लोग भी काम कर रहे हैं। और अब क्योंकि थक गए हैं, बच गया, पैर मुड़ के गिर गया, पर इन जूतों ने बचा लिया। हो, नहीं तो अभी पैर मुड़ गया होता। एनीवे, थक गए हैं तो समय है अब कुछ लोकल नागा क्यूजीन्स ट्राई करने का। सो आई हैव हर्ड कि नागालैंड में पीपल कैन ऑल्सो ईट डॉग्स। Yeah, दैट्स ट्रू? yeah. Pallavi was just asking me about that. We were having that Oh. conversation. You already had that conversation? Yeah, we already had the conversation. और मैं ऐसे ही डर रहा हूँ इतनी देर से पूछने में। How does it taste? हमने ये टूर शुरू किया था, कितनी बजे किया था?
10 बजे टूर शुरू किया था, 1 बज रही है, ख़त्म हो गया। तो 3 घंटे काफ़ी हैं कोनोमा का गाइडेड टूर घूमने के लिए। और हमने तो बहुत टाइम भी लिया। We हाँ। asked a lot of questions. अच्छे से आराम से took घूम good रहे थे, shots. तब जा कर के हमें 3 घंटे लगे। उससे ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगता यहाँ पर कभी लगेगा। कोनोमा में हंटिंग का बहुत कल्चर है एंड इट्स कंसिडर्ड अ मैटर ऑफ प्राइड कि अगर आपने एनिमल्स किल किए हैं तो आप उनका स्कल अपने डोर पे लगाओ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हैं ऐसे, हर घर पे हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। आई डोंट नो व्हाट एनिमल दिस इज बट बकरी है ना? देखो बोल भी रही है मैं। यहाँ हमें हमारा खाना मिलने वाला है इनका। ओ हो क्या डाइनिंग है। दिन भर थकने के बाद ओ हो हमारा खाना भी रेडी है। तो दोस्तों ये जो चिकन है मुझे कुछ ज़्यादा ही रॉ लग रहा है। क्या हो रहा है, कच्चा है क्या? यार इसको देख करके वैसी फीलिंग है ये अभी भी जिंदा है। आई एम सॉरी दोस्तों, मैंने दाल ट्राई करी लेकिन मैं ये भी नहीं खा पाऊँगा। क्यों? खा चलो सूप ट्राई करते हैं। इट्स अ वेज सूप। ये बहुत अच्छा बना है। Yeah. इसमें वो सारे फ्लेवर्स हैं जो हमने देखे थे ना, स्मेल किए थे। फैंटास्टिक, गो फॉर इट। ओके बस इतना ही खा पाऊंगा। अब बताओ। The dal tastes like chicken and the chicken tastes like जिंदा चिकन। होता है कभी कभी। इट्स नॉट माई टेस्ट, तो मैं नहीं खा सकता। Lunch हो गया है, we picked up the car and now we have come to this beautiful little cafe called Uku Cafe एक सेकंड for some chai. लंच हो गया है। मेरा लंच तो हो गया है। विक्रांत की फास्टिंग चल रही है। भाई कोनोमा से अब हम निकल लिए हैं। आज हमें जाना तो था एक्चुअली मणिपुर, पर मणिपुर में थोड़ा अनरेस्ट चल रहा है, थोड़ा नहीं काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है। तो हम मणिपुर में जो लोकटक लेक है वहाँ जाने वाले थे, उसको अब हमें कैंसिल करना पड़ेगा। द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप में एक स्टेट को हम नहीं कवर कर पाएंगे। और हमने सोचा था कि यार हमें पता तो था बहुत पहले से कि अनरेस्ट होने वाला है, वहाँ पर अनरेस्ट चल रहा है, मतलब तो हम उसे नहीं जा पाएंगे। तो हमने सोचा था कि शायद हम वहाँ के बॉर्डर तक ही चले जाएं, मणिपुर बॉर्डर तक, और एक चाय पी के आ जाएगी, जस्ट कि वो टच हो जाएगा, हमने स्टेट को टच कर लिया। लेकिन हमें बताया गया, लोकल लोगों से बताया गया कि उधर मत जाओ ही मत उधर। तो अब चेंज ऑफ प्लान, आज हम रुकने वाले हैं कोहिमा में। कोनोमा से हम निकल लिए हैं, 20 किलोमीटर की ड्राइव है, और 20 किलोमीटर क्योंकि पहाड़ में तो 40-45 मिनट लगते हैं कोहिमा पहुंचने में। लास्ट मिनट चेंज ऑफ प्लान है, तो अब कोहिमा में कहाँ रुकना है इसको अभी भी फिगर आउट करना बाकी है। वेलकम टू आवर रूम इन कोहिमा। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद हमने फाइनली ब्यूटीफुल रूम। दिस इज़ द टेरेस, जिसके सामने गार्डन है, उसके सामने वैली व्यू है, और उसके यहाँ पे हेलीपैड है। और अब हम कह सकते हैं वेलकम टू कोनोमा। कोहिमा, डैम इट, कोहिमा ये वेलकम टू कोहिमा। आ गया है अपना ज़बरदस्त गर्मा गर्म खाना। क्या खाना है यार, क्या खाना है। द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप के व्लॉग नंबर 37 में हमने 24 किलोमीटर ड्राइव किया, और इसी के साथ हमारा जो टोटल रोड ट्रिप का किलोमीटर काउंट हो जाता है वो हो जाता है 14,179 किलोमीटर्स। एस्टिमेटेड 35,000 किलोमीटर हमें हो जाएंगे, और 101 वीडियोज़ में पूरा भारत घूमने वाले हैं। तो रोड ट्रिप पे हमारे साथ बने रहिएगा। अच्छा, साथ में हमने नागालैंड को कवर कर लिया है, तो इसको मैं टिक मार्क मार दूंगा। अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है ये, तो मणिपुर हम नहीं जा पाएंगे इस रोड ट्रिप में। तो ये थोड़ा सा
गड़बड़ हो गई है। एनीवे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, अगर आपका भी कोई सपना है तो कूद पड़ो यार उसको पूरा करने, कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। और ये एक फ्रिज मैग्नेट है जो मैंने इस ट्रिप के लिए डिज़ाइन करी थी। द एडवेंचर इज़ विद इन यू, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, फ्रिज मैग्नेट है देखो चिपक जाती है। साथ में जो भी नीट एंड जेईई के एस्पिरेंट्स हैं यार, मेरे फिजिक्स के क्रैश कोर्सेज, उनका फ्री PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी कलरफुल नोट्स को डाउनलोड कर लो। हमारी कार घुंडी असम राइफल्स में बाहर धूप सेक रही है, कोहिमा का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, तो हम आज कोहिमा घूमने वाले हैं और आपसे मिलेंगे कोहिमा वाले व्लॉग में। बाय बाय। हम घूम रहे हैं कोहिमा सिटी, और कोहिमा सिटी वाले व्लॉग का लिंक ये रहा, यहाँ पे क्लिक करो, जल्दी करो। हाँ मैं क्लिक करना है तो पेस्ट्री खा लो। पेस्ट्री खा लो और क्लिक करो, इधर ये रहा लिंक। कोहिमा, सॉरी, हाँ कोहिमा, यस।